आजकल हमें हर एक जगह चाहे वो किसी राज्य का हो या देश का हो, ये सुनने को हमेशा मिलता है कि महिलाओं के साथ वहाँ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है। तो ऐसे कुछ कुछ ना कुछ हमेशा सुनने को हमेशा हम लोग को साथ मिलता ही मिलता है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। महिलाओं को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया है, उनका इज्जत किया जाता है, लेकिन अभी के समय में हर एक जगह कुछ न कुछ बुरी खबर हमें सुनने को मिलती ही है। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। ये कहानी है कानपुर से 45 किलोमीटर दूर एक रूड़ा एक जगह है, उसके ठीक सामने में एक मदरसा है, जो कि काफ़ी प्रचलित मदरसा है। वहाँ पे 70 लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं, जो कि राज्य के विभिन्न शहरों से हैं और वहाँ बहुत ही नामी है। और वहाँ पे सभी बच्चों को अच्छी मतलब जो भी विषय से वो पढ़ना चाहते हैं, हर एक विषय की वहाँ पढ़ाई होती है। मदरसे मदरसे के संचालक मौलाना मुख्तार हैं और वहाँ पढ़ाई होती है। एक बार की बात है, ये घटना 27 अगस्त 2011 की है, जब वहाँ का संचालक मौलाना मुख्तार गोश्त का बहुत शौकीन होता है, मीट का बहुत शौकीन होता है। वो एक दिन मीट लेके आता है और वहाँ की 2 लड़कियों को कहता है कि तुम मीट बनाओ। वो लड़कियाँ मीट बनाती हैं। जब मीट बन जाता है तो उसे कहा जाता है कि मीट बन गया, तो मौलाना जाके मीट बहुत चाव से खाता है, उसे बहुत पसंद आती है। और फिर वो इशारे से दोनों लड़कियों को कहता है कि कमरे में चले जाओ। वो लड़कियाँ कमरे में जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जब मौलाना अच्छी तरह से अपना खाना खा लेता है, मीट पूरी तरह खा पी के, उसके बाद वो कुछ देर के बाद कमरे में जाता है। वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ रहती हैं। लड़कियों से आराम से उसे देखता है और उसके साथ कुछ बदतमीजी करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। तो लड़कियाँ घबराने लगती हैं, तब पर भी वो नहीं रुकता है और लड़कियों अपने कपड़े उतार लेता है, लड़की के कपड़े उतार देता है और उसके साथ जबरन उसके साथ संबंध बनाने लगता है, उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। लड़की डटी रहती है, सहमी रहती है, लेकिन वो उसके साथ बेरहमी से करता रहता है। उसके बगल में एक लड़की और बैठी रहती है, डर के मारे कांपती रहती है, रोती रहती है, लेकिन मौलाना उसके सामने अपना वो करता रहता है, अपनी पूरी हवस मिटाता है। और उसके बाद जब उसका पूरा हवस का वो शिकार बन जाती है, उसके बाद वो लड़कियां दोनों अपने कमरे में चल जाती हैं। क्या आपने कभी ये सुना होगा कि एक जहाँ विद्या ज्ञान किसी को दिया जाता है, जहाँ से कुछ मतलब विद्यार्थी सब जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वहाँ इस टाइप का कहीं का आपने इस कहानी सुना है? ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। अभी तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि मौलाना जो है बहुत ही घिनौना है टाइप का इंसान है। इसके और आप जो कहानी में जो आगे सुनेंगे इसके असली सच्चाई के बारे में, तो आप कांप जाएंगे। कानपुर के शहर का ये कहानी सुन के पूरा कानपुर शहर टहल गया था, इस कहानी को सुन के, मदरसा की कहानी को सुनकर। चलिए कहानी को पूरी आप लोग स्किप मत कीजिए, पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आधा सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए कहानी शुरू करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ लाता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। ये कहानी है यूपी के उन्नाव शहर की। उन्नाव से 65 किलोमीटर दूर
बाराबंकी जगह है। वहाँ पे एक क्या होता है कि एक वो जो जगह है वो वहाँ पे लगभग 90% आबादी जो है मुस्लिम समुदाय की है। और वहाँ के उसी जगह पे एक परिवार रहता है जिसमें एक नसीम नाम के शख्स होते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है, 6 बच्चे होते हैं, जिनमें से 3 लड़की होती है, 3 लड़के होते हैं। वो उनकी जो पा वो झाड़-फूँक का काम करते हैं, उसी से उनका अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी जो थी, सब बच्चे तो नहीं पढ़ाई करते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बेटी जो रज़िया थी, वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। वो बहुत ही अच्छी थी। वो पढ़ाई में बहुत ही तेज़ थी। बस मौलाना वो जो थे, वो सिर्फ़ अपनी बच्ची को पढ़ाया करते थे। बच्ची बगल के ही स्कूल था, उसमें वो पढ़ने जाया करती थी और वहाँ से कुछ दिनों के बाद उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। तब उनके माता-पिता को ये समझ में आता है कि अब हमारी बेटी तो पढ़ने में तेज़ है, तो इसको पढ़ाया जाए। उसके पिताजी नसीम चाहते हैं कि उसकी बच्ची को आगे पढ़ाया जाए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। उसी बीच कानपुर शहर से के नज़दीक रूरा एक जगह है, वहाँ से रज़िया के मामा और नसीम के शाला आते हैं। तो रात में खाने पे सभी तो बैठते हैं, तो उनकी बहन बोलती है कि भाईजान, रज़िया पढ़ने में तो बहुत अच्छी है और उसने अच्छे मार्क्स भी लाए है, हायर उन्हें उसे मतलब प्लस 2 की पढ़ाई के लिए कहीं भेजा जाए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या करें। तो उसी पे उनके साला ने, रज़िया के मामा ने अपनी बहन से कहा कि अरे इसमें पैसे की क्या आवश्यकता है, मेरे घर के पास में ही एक मदरसा है जहाँ पे रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सारा कुछ फ्री है। अब बहुत ही नामी है, बहुत ही अच्छी जगह है वो। तो वो लोग बहुत खुश हो गए। अगले दिन सुबह में रज़िया के मामा और रज़िया के पिता नसीम, वो वहाँ कानपुर के लिए रवाना होते हैं। और वहाँ से जो 45 किलोमीटर दूर रूरा है, वो जो स्टेशन के ठीक सामने में मदरसा पड़ता है। वहाँ पे 70 लड़के लड़कियों का मिला के एक वो मदरसा है। वहाँ पे सारे जगह के, राज्य के अनेक शहरों से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पे विभिन्न विषयों का वहाँ पढ़ाई होती है। वहाँ के एक जो मौलवी हैं जो पढ़ाते हैं, उनका नाम मौलाना मुख्तार, जो एक आँख से कान है। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ सारा कुछ पता करते हैं उसके पिता और मामा कि वहाँ कैसे क्या पढ़ाई में पैसा खर्च लगेगा, नहीं लगेगा, क्या-क्या कागज़ात लगेंगे, नहीं लगेंगे। फिर वो सारा कुछ करने के बाद उसके पिता नसीम नसीम जो हैं, रज़िया के पिता, वो चले आते हैं घर। फिर अपनी बेटी का जो है वो 2014 के अप्रो में 2014 में वो अपनी बेटी को वहाँ एडमिशन कराने के लिए ले जाते हैं और फिर वहाँ उसका दाखिला करवा के फिर वो वापस आ जाते हैं। रज़िया वहाँ आराम से पढ़ाई करती है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करती रहती है और 11th की उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। एक रात क्या होता है कि रज़िया सोई होती है और बगल में जो है उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो चौंक जाती है, फिर वो जाती है, थोड़ा धीरे-धीरे जाती है उस जगह पे कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर वो देखी कि एक कमरे से वो आवाज़ आ रही है। तो वो जब कमरे में झाँक के देखती है, तो वहाँ देख के वो उसका दिमाग सन्न हो जाता है, झन्नाट उठता है। वो देखती है कि वहाँ उस मदरसे का जो मौलवी है, वहाँ की एक लड़की के साथ बेरहमी से उसका शोषण कर रहा है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और वो चिल्ला रही है, लेकिन वो शारीरिक संबंध, वो सब देख के वो काँप जाती है, वहाँ से भाग जाती है। फिर अपने रूम में आती है और रोने लगती है। फिर अपने बगल में उसके रूम में जो लड़की रहती है, उसके साथ उससे वो बात करती है, कहती है कि अरे यार, मैंने ऐसा-ऐसा देखा है
तो वो लड़की मुस्कुराने लगती है, हँसने लगती है कि तुमने ये तो पहली बार देखा है, यहाँ तो वो मौलवी जो है वो जल्लाद है, वो यहाँ की एक भी लड़की को उसने छोड़ा नहीं होगा, सबों को अपना वो हवस का शिकार बनाया होगा। ये सुन के वो चौंक जाती है और घबराई रहती है। अब वो हमेशा अब आगे जो है अपना पढ़ाई करती है, लेकिन उससे वो डरती है कि उससे कभी उसका सामना ना हो जाए। तब तक वो रज़िया जो है 18 साल की हो जाती है और वो निहायत ही खूबसूरत देखने में लगती है। एक दिन ये जो है मौलवी जो मुख्तार है, वो मीट का बहुत शौकीन होता है, गोश्त का बहुत शौकीन होता है। वहाँ वो हमेशा वहाँ की खूबसूरत लड़कियों से मीट बनवाता और खाता और उसका उन लोग के साथ शारीरिक संबंध बनाता। इसी तरह एक दिन क्या होता है कि हमेशा ये सिलसिला चलता है। एक दिन क्या होता है कि उस मौलवी की नज़र रज़िया पे पड़ती है और वो अंदर ही अंदर वो चाहता है कब इसे अपने कब्जे कर लूँ, कब उस पे हासिल कर लूँ, उसके साथ ज़बरदस्ती करूँ, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ। वो क्या करता है, इसी में लगा रहता है कि कब उसे वो मिल जाए। एक दिन क्या होता है कि स्कूल में एक वही मदरसे में एक लड़का कुछ गलती करता है, तो उस मौलाना ने उसे बेरहमी से मारा। अब बहुत मारा और वो कहता है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका हश्र यही होगा। सभी काँप जाते, डर जाते हैं। तब एक दिन क्या होता है, रज़िया जो है वो मौलाना एक दिन मीट लेके आता है, गोश्त लेके आता है और रज़िया से कहता है कि तुम इसे बनाओ। रज़िया बनाती है तो वो फिर मौलाना वो खाता है और उसे बहुत ही उसका मिजाज खुश हो जाता है। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वो मीट खा के बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जो है मौलाना उसे अपने रूम पे बुलाता है दोपहर के समय में। रज़िया जाती है और वो रूम बंद कर देता है। रज़िया घबरा जाती है और वो उसके कपड़े उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, उसके कपड़े खोल उतारने लगता है। रज़िया घबरा जाती है तो वो कहता है कि और उसका विरोध करने लगती है रज़िया। तो वो बोलता है अगर तुमने कुछ ऐसा-वैसा किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। वो बहुत घबरा जाती है, वो कुछ नहीं करती है। तब उस मौलाना ने पहले अपने कपड़े खोले, फिर रज़िया के सारे कपड़े उतार लिए। वो उसके हुस्न और उसकी जवानी को देख के वो पागल मदमस्त हो गया। उसके साथ बेरहमी के साथ उसके साथ सेक्स किया, भरपूर उसके साथ सेक्स किया। वो बेरहमी रोती रही, उसके साथ वो बेरहमी से संबंध बनाता रहा। अंत में वो क्या करता है, वो रज़िया फिर भागती है, लेकिन वो क्या करता है, मौलवी फिर उसके पीछे उसके रूम में भाग जाता है। और वो जिस तरह से जाता है वो अधनंग अवस्था में जाता है, जो कि बहुत ही बुरा है। एक मदरसे के टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जो है वो जाता है वहाँ और इसके लड़के के साथ ज़बरदस्ती करता है, बेरहमी से करता है। यह सब देख के रज़िया बहुत काँप जाती है, लेकिन उसको चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। वो जब चाहे उसके साथ संबंध बना ज़बरदस्ती करता है। ये सिलसिला 6 महीना तक चलता है। इसी बीच 6 महीना जब बीत जाता है, तो नसीम के पिता अपनी बेटी से मिलने की इच्छा लेके वही रूड़ा आते हैं और मदरसे पहुँचते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं। बेटी अपने पिता से लिपट के रोने लगती है, बहुत रोती है। तो उसके पिता ने पूछा, बेटी आखिर क्या हुआ? क्या हुआ जो तुम ऐसे बेरहमी से रो रही? तो उसने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। वो पिता वो नसीम वो सारी कहानी सुन के वो उस शौक को अर्जन करने के लिए अपनी बेटी को भेजा, कुछ बनने को भेजा, शिक्षा ग्रहण करने को भेजा। उस जगह उसकी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई। वो क्या करता है, बगल के थाना में जाता है और उस मौलाना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है, एफआईआर लॉन्च करवाता है। पुलिस वाले उसकी कंप्लेन एकदम नोट करके और जाते हैं मदरसा और उस मौलाना को वहाँ से मारते पीटते घसीटते थाना लाते हैं। उस पर एफआईआर लॉन्च करते हैं, उसे जेल भेज देते हैं। तब वहाँ से वो नसीम अपनी बच्ची को लेके अपने घर ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी वो सब बात भूल के फिर आगे की पढ़ाई करती है और उसके बाद फिर उसकी शादी हो जाती है। और वो अभी
रजिया जो है, उसकी शादी हो गई, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, और वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर भी है, और सभी को अपनी लाइफ में खुश है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो आज की कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। जो चीज़ देखने में होता है वो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें। अपनी ज़िंदगी में किसी पे ज़्यादा भरोसा ना करें। चलिए, मैं प्रणय आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना प्यार हम लोग का साथ बना रहेगा हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अलविदा, शब ख़ैर।